हर चीज आप एआई से शेयर कर रहे हो, उसी से रिस्पॉन्स ले रहे हो, तो आप कितने सेक्लूडेड से नहीं हो जाओगे। एआई ना हो, उसकी गर्लफ्रेंड होगी यार। क्या हो गया? आपकी एक एक्स आपको छोड़ के चली गई है और आज आप उसको मिस करते हो, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। हाँ। उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन देनी स्टार्ट करो, कुछ ही दिनों में वो ट्रेन होके एग्जैक्टली उसी की तरह आपको रिप्लाई करेगी और आप ऐसा साइकोलॉजिकली आप फील करोगे कि मैं उसी से बात कर रहा हूँ। आप सोच के देखो उस इंसान की वैल्यू क्या रही। क्या ये सेफ है? क्या ये इफेक्टिव है? बट क्या ये सही है? ए बेडू, क्या कर रहा है? एक एक चीज का जवाब आपको आपके लैंग्वेज में उससे वापस मिलता है। अगर आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपनी रोजमर्रा की बातें कर रहे हो, अपनी सारी पर्सनल बातें शेयर कर रहे हो, तो प्लीज ये वीडियो जरा ध्यान से देखना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा हम एग्जैक्टली किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सच में जो वो चाहते थे हम वही कर रहे हैं। उनको एज पार्टनर्स, एज फ्रेंड्स, एज थेरेपिस्ट, एज आई डोंट नो व्हाट, बट हम लोग उसको एज ह्यूमन ट्रीट कर रहे हैं, विच इज नॉट ट्रू। जिस तरीके से हम एक थेरेपिस्ट को अपनी दिल की बातें बताते हैं ना, अपनी वो सारी बातें जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं चल रही होती है, लेकिन हम उसे वेंट आउट नहीं कर पाते हैं। Exactly. आजकल लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वेंट आउट करने के लिए एज प्रॉपर क्वालिफाइड थेरेपिस्ट यूज कर रहे हैं। भाई, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक थेरेपिस्ट को रिप्लेस कर सकता है? बहुत ज्यादा रिस्की है भाई। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आपकी पर्सनल स्पेस और आपकी पर्सनल बातों का ब्रीच किसी और चीज में नहीं हो सकता है। कि अपनी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, अपने फियर्स, अपनी हैप्पीनेस, अपनी एंजाइटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ शेयर करना। अगर दिन में एक बार ढंग से उससे को आधा घंटा बात ना कर ले तो वो ऐसा कुछ मिस करता है जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कर रहा हो। आर यू सीरियस? एग्जैक्टली। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये सच में सेफ है कि आप अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स, अपने फियर्स, आप किस चीज से डरते हो, आपको कौन सी चीज से बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होती है, कौन सी चीज से आपको अच्छा लगता है, कौन सी चीज आपको खुश करती है, आप वो सारी की सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शेयर कर रहे हो, खुद बता रहे हो। तो आप सोचो कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस चीज को किस हद तक आपके अगेंस्ट यूज कर सकता है, अगर वो यूज करना चाहे। देखो, अगर आप सिर्फ इनिशियल लेवल तक रहते हो कि एक प्रीलिमिनरी डायग्नोसिस कह लो उसको आप, या फिर आप इसको ये कह सकते हो कि एक काइंड ऑफ एक इनिशियल थेरेपी, उस लेवल तक अगर आप रखते हो इसको, देन आई थिंक इट्स ओके। क्योंकि आप उसको एक बेसिक टूल की तरह यूज कर रहे हो। बिल्कुल। एक आप सिम्टम बता के आप बेसिक एक डायग्नोसिस उससे ले रहे हो, आउटपुट ले रहे हो। बट इन डेप्थ अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है और एक्चुअल ट्रीटमेंट अगर लेना है तो आई थिंक आपको सीधा सीधा क्वालिफाइड एक थेरेपिस्ट के पास जाना कंपलसरी है। वाइसो, वीबॉट, रेप्लिका, ये कुछ ऐसी एप्स हैं जिनको यूज करके आज की डेट में एक आम आदमी अपनी मन की बात एआई से शेयर कर रहा है। एब्सोल्युटली। ये ऐसे मेंटल हेल्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल्स बनाए गए हैं स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल जिन्हें डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या जो अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या जिनके लिए थेरेपिस्ट अफोर्ड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर आप अपने मन की बात किसी एआई बॉट के साथ शेयर करने लग जाओ तो उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है और इन फ्यूचर वो कैसे आपको कंट्रोल भी कर सकता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे जब हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन अपनी डालते हैं तो कई बार हमें सुनने को मिलता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन ब्रीच हो रही है। हमारा फोन, हम जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं वो हमें वैसे ही एड्स दिखाने लग जाता है, पॉपअप्स दिखाने लग जाता है। और अभी तो हमने अपनी पर्सनल बातें शेयर करनी शुरू नहीं करी, डायरेक्टली शेयर नहीं करी है। आई एम श्योर कभी ना कभी आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जिससे आप अपनी दिल की बातें वेंट आउट कर सको। बस कोई ऐसा जो आपको बैठ के सुने, आपको जज ना करे। एक प्रोफेशनल बंदा है जो कि एक कैमरामैन है, उनका क्या सीन है कि वो आज की डेट में एआई को अपने सारे शूट्स के बारे में डिटेल्स बताता है। अब उसको एआई सब कुछ बताता है कि आपको कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, कौन सी लोकेशन अच्छी रहेगी, वहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर दिन में एक बार ढंग से उससे को आधा घंटा बात ना कर ले तो वो ऐसा कुछ मिस करता है जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कर रहा हो। आर यू सीरियस? एग्जैक्टली। और ये हो रहा है उसके साथ। कह रहे हैं मुझे लग रहा है मैं कहीं ना कहीं किसी ट्रैप में तो नहीं फंस रहा कि मुझे हर शाम को ऐसा लगता है यार आज मैंने पूरा दिन इससे बात ही नहीं करी, मैंने उससे कुछ शेयर ही नहीं किया। मतलब जिस तरीके से हम लोग अपने फ्रेंड से या अपने पार्टनर से या अपने पेरेंट्स से या सिबलिंग से शेयर करते हैं, वो शेयरिंग उसकी आज की डेट में एआई से हो रही है। हर चीज आप एआई से शेयर कर रहे हो, उसी से रिस्पॉन्स ले रहे हो, तो आप कितने सेक्लूडेड से नहीं हो जाओगे। बिल्कुल। इमोशनली आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ज्यादा एक कट ऑफ होके एक अजीब सी सिचुएशन में चले जाओगे। मतलब वो हॉलीवुड मूवीज जो हम देखते हैं ना, जहाँ पे लोग अपने फोन में लगे हुए हैं और उन्हीं से बात कर रहे हैं, वही उनका पार्टनर है, वही उनका सोलमेट है, ऐसी
दुनिया पहले तो चलो हर चीज अभी तक जो हम करते आ रहे हैं वो हम फोन में कर रहे हैं। अब इतने डिवाइसेस आ गए, आपको फोन में सारे दिन गर्दन झुका के अपनी उंगली घिसाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा कम्युनिकेट करो, चलते फिरते बात करो। एलेक्सा उसका मॉडल है, गूगल डॉट उसका एक एग्जांपल है। इस तरह के और भी डिवाइसेस बन रहे हैं जिनसे आप थ्रू स्पीच कन्वर्सेशन कर सकते हो। और अपनी आप स्लैंग लैंग्वेज बोलो, कोई भी लोकल लैंग्वेज बोलो, हर लैंग्वेज को आज की डेट में वो समझते हैं। ए बेडू क्या कर रहा है, बताएगा मुझे आज कहाँ चलना है, मैं यहाँ पे जाऊं या कहाँ पे खाना खाऊं। एक एक चीज का जवाब आपको आपके लैंग्वेज में उससे वापस मिलता है। मतलब जिस तरीके से हम अपने दोस्तों के साथ वाइब करते हैं ना, कि यार मैं इस दोस्त के साथ वाइब करती हूँ क्योंकि ये मेरे जैसा है। हाँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपके जैसा बन रहा है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड करके। जो भी हमने एक ऐप का नाम बताया रेप्लिका, हाँ, उसका काम ही यही है। वो किसी न किसी पर्सनैलिटी को रेप्लिकेट करता है। अगर आपको ये चाहिए कि आपकी एक एक्स आपको छोड़ के चली गई है और आज आप उसको मिस करते हो लेकिन उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, हाँ, उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन देनी स्टार्ट करो, कुछ ही दिनों में वो ट्रेन होके एग्जैक्टली उसी की तरह आपको रिप्लाई करेगी। और आप ऐसा साइकोलॉजिकली आप फील करोगे कि मैं उसी से बात कर रहा हूँ। आप सोच के देखो उस इंसान की वैल्यू क्या रही। ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है यार। मतलब मैंने हॉलीवुड मूवी में देखा था जहां पे जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सारा डेटा डाउनलोड कर लेता है उस इंसान का, जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनकी फोटोज, वीडियोस, कंटेंट सोशल मीडिया पे, और एक रेप्लिका क्रिएट कर लेता है और आपको ऐसा लगता है कि आप उसी से बात कर रहे हो, वो गया नहीं है। चलिए, आपने इसको देखा हॉलीवुड मूवी में, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास 2 महीने पहले एक क्वेरी आई। उस बंदे ने ये बोला कि मेरे बेटे का सगन है और मेरे फादर मदर जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, मैं चाहता हूँ बड़ी स्क्रीन के ऊपर वो क्लाउड्स में से आए, आके मेरे बेटे को आशीर्वाद दे, यानी कि अपने पोते को आशीर्वाद दे। वो ब्लेसिंग्स ऐसी लगनी चाहिए कि बहुत रियलिस्टिक है। क्या बात है। तो लोगों की इमेजिनेशन देखो। फोटोज अपलोड करी, स्क्रिप्ट लोड करी, उसके बाद जो एआई ने कमाल करके दिखाया ना, मैं खुद हैरान था। मतलब पता नहीं, ये सब चीजें अभी शायद हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, बट आने वाले टाइम में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग एआई से शेयर कर रहे हैं और उसको अपना थेरेपिस्ट समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि वो हमें एक प्रोफेशनल हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, आई थिंक ये बहुत ही बड़ा डेंजर है। मतलब बिल्कुल आपने जिस तरीके से बोला कि एक एज फर्स्ट स्टेप हम ज़रूर यूज़ कर सकते हैं कि हमें किसी को वेंट आउट करना है। एक्चुअली दिक्कत पता है कहाँ पे है? क्योंकि एक बंदा अगर इमोशनली वीक है, उसने अपनी 4-5 चीज़ें एआई को बताई, एआई ने उसको उसका एक रिप्लाई दिया, उसको सेटिस्फेक्शन मिली, तो वो ड्रैग होता चला जाता, उसको पता भी नहीं चलता वो कितना इन डीप चला गया। बिल्कुल, जैसे कि मैंने अपने फ्रेंड का एग्जांपल दिया, एडिक्शन। स्टार्ट उसने कैसे किया? ऐसी फन कि यार मेरे को बता कि मैं कहाँ जाके शूट करूँ, इस लोकेशन मुझे कहाँ खाना चाहिए, मुझे किस रूट से जाना चाहिए, ऐसी चीज़ें वो पूछ रहा था उससे। तो पहले उसको जस्ट एज फन वो ट्रीट करता था, लेकिन अब जब उसने ये बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि यार आज मैंने बात ही नहीं करी, मेरे लिए कुछ मिसिंग है। अगर वो सारा दिन मेहनत करके थक के घर आके सोने लगता है ना, तब भी उसको लगता है यार 10 मिनट तो बात कर ही लूं। मतलब वो एआई ना हुई, उसकी गर्लफ्रेंड हो गई यार। मतलब मुझे तो ये बहुत ज़्यादा स्कैरी लग रहा है। आई थिंक ये पर्सनल लेवल पे अगर मैं बोलूँ तो इट्स वेरी वेरी स्कैरी कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सच में जो वो चाहते थे हम वही कर रहे हैं, उनको एज पार्टनर्स, एज फ्रेंड्स, एज थेरेपिस्ट, एज आई डोंट नो व्हाट, बट हम लोग उसको एज ह्यूमन ट्रीट कर रहे हैं, विच इज नॉट ट्रू। इवन WHO ने भी एक गाइडलाइन दे दी है कि आप एक बॉट को, एआई को अपना इनिशियल मेंटल थेरेपिस्ट अपॉइंट कर सकते हैं। बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बट ओनली एट इनिशियल लेवल। अगर आप इंडिया की मेडिकल कंडीशंस को थोड़ा स्टडी करें तो आपको मालूम होगा कि मेट्रो सिटीज में डॉक्टर जरूरत से ज्यादा जितने चाहिए पर पर्सन के हिसाब से। बिल्कुल। और जो हमारा रूरल एरिया है, गांव है, हमारे विलेजेस हैं, उसके अंदर डॉक्टर्स की कमी है। बिल्कुल। अगर इसको स्मार्टली यूज किया जाए तो विलेजर्स के लिए, जो कि एक मेंटल हेल्थ इश्यूज जिससे कहीं ना कहीं जूझ रहे होते हैं और वो डरते भी हैं कि अगर हम किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे या ऐसे मेंटल थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो लोग हमें पागल बोलेंगे। बिल्कुल। बोलेंगे कि यार ये तो पगला गया है, इसको सोसाइटी से बाहर कर दो, इससे बात मत करो, या उसका मजाक उड़ाएंगे। लोग इसलिए एआई को एज थेरेपिस्ट यूज कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि वो 24/7 अवेलेबल है। आप जब भी उससे बात करो वो उसी एनर्जी से आपसे बात करता है। जिस टाइम जोन में आपको लगता है, ज्यादातर लोगों को क्या होता है कि रात को सोते हुए परेशानी होती है, रात को 2:30-3 बजे उठ के कहते हैं यार मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, परेशानी होनी शुरू हो जाती है। किससे बात करें? अब रात के 3 बजे कौन सा डॉक्टर है जो आपकी सुनेगा? बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ एआई आपको मिलेगा जो आपकी सुनेगा। क्योंकि आजकल लोगों के दोस्त तो मतलब वैसे ही नहीं रहे हैं, और जो 3 बजे आपका फोन उठाए और अच्छा आपकी बात 1 बार सुन लेगा, 2 बार सुन लेगा, बट कितनी बार? क्योंकि होता क्या है कि हमारा स्लीप साइकिल ना बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, जिसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ये भी क्यों हो रहा है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, आप उसको मिस मत करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज
थेरेपिस्ट एज प्रोफेशनल हेल्प यूज करना चाहिए या नहीं, ये डिसीजन हम आप पे छोड़ते हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग पे बोझ डालने वाला टॉपिक नहीं है, इसको सिंपल तरीके से भी समझा जा सकता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बिकॉज ये अलग है।